अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, वो अगर सीखना है तो आपको अमित शाह जी से सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब भी वो परिवारवाद की बात करते हैं तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के अलावा और कोई काम दूसरा नहीं करते हैं। जब भी परिवारवाद का जिक्र होता है तब जय शाह की याद दिलाकर अमित शाह को घेर लिया जाता है। अब इस बार भी वही हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ा दूसरे तरीके से हुआ है, क्योंकि जगह बदली थी तो लोगों का नजरिया थोड़ा और ज्यादा बदल गया। बात चल रही थी हिमाचल प्रदेश की और अमित शाह जी वहां पर रैली कर रहे थे और रैली में उन्होंने परिवारवाद से लेकर के बाकी सारी चीजों में, चाहे वो जीत की रणनीति बनाना हो, किस तरह से विधानसभाओं को जीत कर मोदी जी की झोली में डालना है, कमल खिलाना है और वो कमल डाल देना है मोदी जी की झोली में, ये सब बातें हुई। लेकिन जैसे ही बात परिवारवाद पर आ गई वैसे ही अमित शाह की दुखती रथ पर हाथ रख दिया गया आम जनता की तरफ से और सोशल मीडिया पर अमित शाह को कर दिया गया ट्रोल। अब सोशल मीडिया पर क्या क्या चल रहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हिमाचल प्रदेश में किस तरह से क्या क्या चुनावी वादे किए गए और क्या क्या रैली में कहा गया वो बताते हैं, फिर सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे कि कैसे अमित शाह को जो है जय शाह को लेकर पूरी तरह से ट्रोल कर दिया गया। दरअसल आज जो है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की चुनावी अभियान का आगाज हो गया। इस दौरान जो है अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर सवालिया निशान लगा दिया और कहा कि कांग्रेस में बस परिवारवाद होता है, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए किए गए कामों का भी जिक्र कर दिया। साथ ही धारा 370 को लेकर जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साध दिया, यानी जवाहरलाल नेहरू तक की पहुंच गए जो है अमित शाह हिमाचल प्रदेश की रैली में। शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश में परिवारवाद की राजनीति का अंत कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिरमौर हिमाचल प्रदेश में रैली को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या देश को वंशवाद की राजनीति से मुक्त नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीति में परिवारवाद को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता की चाह में कांग्रेस हमारी विरासत का सम्मान नहीं कर पाई। शाह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भाजपा की एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन जब तक वो रैली में थे ही उसके दौरान ही लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। अमित शाह ने देश से वंशवादी राजनीति का खात्मा करने का समय आ चुका है, इस तरह के भाषण दिए। उन्होंने इस मौके पर शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हेती समुदाय के 55 साल के संघर्ष को खत्म करते हुए उसे आदिवासी दर्जा दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री यहाँ के दर्द को महसूस करते हैं और गर्व से कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश मेरा है और मैंने यहाँ का नमक खाया है, मैं अब वो नमक का कर्ज अदा करूंगा। साथ ही शाह ने कहा कि कांग्रेस ने देश के लोगों को लड़ाने का काम किया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकास के रास्ते पर डाला है। इस दौरान अमित शाह ने सभा से सवाल किया कि क्या आपने कभी सोचा था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाएगा, लेकिन मोदी जी ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुच्छेद 370 के बारे में बात करेंगे तो वो चुप रहते हैं, क्योंकि वो नेहरू द्वारा लाया गया था, इसलिए कांग्रेस उस पर बात नहीं करती है। अगस्त 2019 में केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा करने वाले जो अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त कर दिए थे और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। शाह ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की जयराम ठाकुर सरकार की उपलब्धियों को भी उंगलियों पर गिना दिया और मतदाताओं से 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को फिर से चुनने का आग्रह किया और कहा कि दोबारा से अब हम जो है कमल खिलाएंगे और सारे कमल उठाकर मोदी जी की झोली में डाल देंगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही परिवारवाद का जो जिक्र किया अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने, वैसे ही उनको सोशल मीडिया पर जवाब देने के लिए, तलब करने के लिए लोग आ गए और उन्होंने कहा कि पहले आप इनका तो जवाब देते जाइए कि जय शाह क्या आपके बेटे नहीं है, या आप उनको अपना बेटा नहीं मानते हैं, या वो आपको अपना पिता नहीं मानते हैं, इसलिए आप जब भी परिवारवाद की बात करते हैं तो आप अपने ही बेटे को आखिर क्यों भूल जाते हैं। उनके लिए तो कथित तौर पर बीसीसीआई का पूरा संविधान बदल दिया गया, दोबारा से सचिव बने रहेंगे, लेकिन क्या जय शाह को वाकई क्रिकेट के बारे में का भी पता है, या उसके बारे में कुछ भी आता जाता है? जो इतने दिनों से वो उस पद पर बने हुए हैं, जिनको सब कुछ आता था उनको बीसीसीआई से हटा दिया गया, अब वो दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन जिनको कुछ नहीं आता है उनको अभी भी पद पर बनाए रखा हुआ है। क्या ये वंशवाद और ये राजनीति में जातिवाद, परिवारवाद, ये सब कुछ नहीं है?
सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ट्वीट अशोक पावर जोधपुर का, इसमें इन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, वो हम आपको नहीं पढ़ के बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि आपने हम लोगों को मजबूर कर दिया है ये करने के लिए कि खुद का बेटा बीसीसीआई का सचिव है, एशियन क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष है, ना जाने कितने बीजेपी नेताओं के परिवार से राजनीति में है, तो भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि परिवारवाद खत्म हो गया। सच है कि परिवारवाद कभी खत्म नहीं हो सकता है। और अमित शाह का वही वाला जो ट्वीट है बीजेपी की तरफ से किया गया है जिसमें वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, उस ट्वीट पर इन्होंने अपना जवाब दिया है। लमीज करके एक ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने भी लिखा है कि पूर्व सीएम धूमल साहब का एक लाल इनके लाडले के साथ काम करता है, दूसरा लाल बड़े साहब के साथ, लेकिन शायद इनको ज्यादा मालूम है, क्या पता धूमल साहब उन्हें अपना बेटा मानते ही ना हो। इन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि आप तो इस तरीके से बातें कर रहे हैं जैसे आपका कोई है ही नहीं यहाँ पर और आप पूरी तरह से इसमें शामिल हैं ही नहीं। प्रदीप कुमार हैं ट्विटर यूजर, इन्होंने भी लिखा है कि फिर जय शाह, पंकज सिंह, अनुराग ठाकुर ये सब कौन है? अगर परिवारवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है तो इनको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये लोग कौन है, कहां से आए हैं, कौन से दूसरे प्लेनेट से आए हैं क्या, या इनका किसी भी तरीके से कोई ताल्लुक नहीं है क्या? इस तरह से ट्वीट किया गया है। विचारक करके एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं कि अमित शाह जी आप तो परिवारवाद पर चुप ही रहें तो अच्छा है। जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाने के लिए आपने तो उनका संविधान तक बदल डाला। ये इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आप तो बस चुप ही रहिए अमित शाह जी। और बड़ी इज्जत के साथ, वो लखनऊ वाली भाषा में एक चीज है वो कही जाती है, बात कही जाती है कि आप अगर किसी के बुराई भी कर रहे हैं तो इतनी शालीनता और इतने प्यार से करिए कि उसे उसकी बुराई बेइज्जती महसूस भी ना हो। इस तरह से उन्होंने कह दिया कि आप तो बस चुप ही रहिए, आपने तो संविधान बदल डाला उनके लिए और फिर आप कहते हैं परिवारवाद नहीं है। पारथ पटेल करके एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं कि भला बीसीसीआई इज लाइक अ सेमी प्राइवेट कंपनी। बीसीसीआई बिल्कुल सेमी प्राइवेट कंपनी की तरह है जिसमें कब कहां क्या रूल बदल जाए कुछ पता ही नहीं चलता है। भारत जोड़ो यात्रा करके एक ट्विटर यूजर हैं, असल में इनका नाम रविकांत है, इन्होंने लिखा है कि इसको मकबूल को पूछो कि ये जोक बोल रहा है परिवारवाद को खत्म करना है, इसका बेटा क्या करता है, पूछो जरा इनकी संपत्ति कितने गुना बढ़ी है परिवारवाद वालों का जो ये पूरी तरह से तुम लॉलीपॉप देते हो, ये किस तरह से खत्म होगा, पहले इसको खत्म किया जाए, ये इन्होंने कहा है। अभी कश्यप करके हैं एक ट्विटर यूजर, इन्होंने भी लिखा है कि अमित शाह जय शाह नारायण जी के जन्मदिन 11 अक्टूबर को उनके जन्म स्थान लालटोला देश गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी आए थे। यहाँ गांव के लिए कुछ दिए तो नहीं लेकिन कचरा जरूर फैलाकर चले गए। अरे सर, जितना खर्च आप सभा के लिए किए थे उतने में तो आप पे एक हॉस्पिटल बनवा देते। और ये रही परिवारवाद की बात, तो उसके बारे में आप बात ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। राजकुमार टिरके करके हैं एक ट्विटर यूजर, इन्होंने भी लिखा है कि परिवारवाद खत्म, हा हा हा, मस्त जोक मारा है। और इन्होंने भी एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें एक रिपोर्ट के हवाले से शायद कथित तौर पर जो ये दिखाया गया है वो है कि इसमें अमित शाह की फोटो है, उनकी बीवी की है और जय शाह की फोटो है। अमित शाह के सामने लिखा है 5 सालों में अमित शाह की संपत्ति 300% बढ़ गई। अमित शाह की पत्नी सोनल शाह की संपत्ति 16,000% बढ़ गई। और इसके साथ जय शाह के सामने लिखा गया है अमित शाह के बेटे जय शाह की संपत्ति का मुनाफा 1600% बढ़ गया। आप अच्छे दिन और 15 लाख के चक्कर में मोदी मोदी का नारा लगाते रहे, नोटबंदी में बैंक की लंबी लाइन में लगे रहे, लेकिन यहाँ का नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। ये जो ट्वीट था ये किया गया। और एक जो है दूसरे यूजर हैं हरकेश सरोज करके, इन्होंने भी लिखा है कि जय शाह भी बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, वो भी परिवारवाद से अमित शाह जी। और इन्होंने सोचने वाला वो इमोजी शेयर किया है कि क्या आप भूल गए हैं कि आप ही का बेटा सचिव बना हुआ है बीसीसीआई का, क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या उस पर भी आप कुछ बोलेंगे? इंडियन फर्स्ट करके एक ट्विटर यूजर ये लिखते हैं कि टॉक अबाउट इंडियंस विश्वास, वर्ल्ड इज सोविंग गो बैक मोदी whenever
नेवर और पीएम गोज आउट ऑफ इंडिया। कहते हैं कि इस पर भी कुछ बात कर लीजिए आप कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो गो बैक के नारे लगते हैं और आप परिवारवाद पर ही अटके हुए हैं और लोगों को बस उसी में घुमाते रहते हैं। मीनेश जैन करके एक ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं कि जय शाह आपका बेटा नहीं है क्या? किस काबिलियत से वो बीसीसीआई में है? इसका जवाब दीजिए। बीसीसीआई में जाने के लिए बाकायदा जो अभी आपने घमासान देखा कुछ दिनों के अंदर, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि जो जय शाह हैं उनको लेकर के हमेशा से एक पूरा विवाद रहा है और छोटा मोटा वो विवाद नहीं रहा है, काफी ज्यादा विवाद रहा है कि आखिर जय शाह को बीसीसीआई का सचिव क्यों बनाया गया और दोबारा से उनके कार्यकाल को आखिर क्यों बढ़ाया गया है। ये साफ तौर पर सवाल किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसकी इसी तरह से ना जाने कितने जो ट्वीट्स हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं और सब में अमित शाह जी से सवाल किया जा रहा है कि कुछ तो ऐसे भी चीजें हैं कि आप उनको खुद जानबूझकर स्वीकार करना नहीं चाहते हैं और जब लोग आपसे सवाल करते हैं तो आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त ही आपको जो है परिवारवाद, वंशवाद, ये सारी राजनीति जो है करने के लिए याद आती है सारी चीजें, लेकिन आप अपनी ही चीजों को भूल जाते हैं। अब जब दोबारा से तिबारा से चौथी बार से परिवारवाद को लेकर अमित शाह जी घिर गए हैं और सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं, तो इस पर एक भी ना पहले कभी जवाब आया था और ना इस बार जवाब देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो यूजर्स हैं वो एक के बाद एक ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। सवालों की बौछार है, पूरी लड़ी लगी हुई है, लेकिन जवाब नील बटा सन्नाटा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस तरीके से परिवारवाद पर अमित शाह जी ने जो भाषण दिया है उसको लेकर? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।